ट्रंप जब नवंबर 2020 में इलेक्शन हार गए और व्हाइट हाउस से उन्हें निकलना पड़ा तो इसके बाद भी तनाज़ात उनका पीछा करते रहे और उनमें से ज़्यादातर ज़ाती नौयत के थे। और आज जब ट्रंप दोबारा सदर मुंतखब हो गए हैं तो वो एक मुजरिम होते हुए सदर बनने वाले पहले अमरीकी सदर हैं और अभी उनकी सज़ा का तयन होना बाकी है। रवा साल जुलाई में जब ट्रंप इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो उस वक्त रियासत न्यूयॉर्क की एक ज्यूरी ने उन्हें हश मनी क्रिमिनल ट्रायल में मुजरिम करार दिया था। ट्रंप पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में जालसाजी करके एडल्ट मूवी स्टार स्टॉर्मी डैनियल्स को $1,30,000 की अदायगी की थी। यह अदायगी 2016 के सदारती इंतखाबात से पहले स्टॉर्मी डैनियल्स को मुबैना जिनसी ताल्लुकात के मामले पर खामोशी इख्तियार करने के लिए ट्रंप के साबिक वकील माइकल कोहन ने की थी। हश मनी यानी इस नौयत की अदायगियाँ अमेरिका में गैर कानूनी नहीं हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप पर मुकदमा उन पैसों की अदायगी के तरीके पर बना था जिसके मुताबिक ट्रंप ने अपने कारोबारी रिकॉर्ड में यह अदायगी लीगल फीस के तौर पर दर्ज की थी, यानी गलत बयानी की थी। और इस केस में अहम बात यह भी थी कि ट्रायल के दौरान ट्रंप के साबिक अटर्नी माइकल कोहन और ट्रंप के दोस्त डेविड पेकर ने ट्रंप के खिलाफ गवाही दी थी। उस वक्त मीडिया से गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने मुकदमे को धांधली करार दे दिया था, जज पर इल्ज़ाम लगा दिया था कि मैं मासूम हूँ, मामला भी ख़त्म नहीं हुआ, ये भी कहा था। असल फैसला 5 नवंबर को अवाम सुनाएगी, ये भी कहा था और वो जीत गए। ट्रंप इस मुकदमे के दौरान जमानत पर रिहा हो गए थे और मुजरिम होने के बावजूद अमरीकी कानून के मुताबिक उन पर इलेक्शन लड़ने के लिए भी पाबंदी नहीं थी और आज वो सदर मुंतखब हो गए। CNN के मुताबिक ट्रंप के खिलाफ इस मुकदमे में सज़ा का तयन करने के लिए 26 नवंबर की तारीख मुकर्रर है और ये अमरीकी तारीख में गैर मामूली दिन हो सकता है। जज यॉन मर्चेंट ने इलेक्शन की वजह से ट्रंप की दरख्वास्त पर सज़ा सुनाने की तारीख नवंबर के आखिर तक मौखर कर दी थी और प्रोसिक्यूटर्स ने भी इसकी मुखालफत नहीं की थी। CNN के मुताबिक जज का कहना है कि वो इलेक्शन के एक हफ्ते बाद 12 नवंबर को सदारती इस्तिस्ना के बारे में अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ट्रंप की अपनी सज़ा ख़त्म करने की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे। CNN के मुताबिक अगर जज ट्रंप की दरख्वास्त को मंजूर करते हैं तो उनके खिलाफ चार्जेस ख़त्म हो जाएंगे और उन्हें सज़ा नहीं होगी, लेकिन अगर ट्रंप को इस्तिस्ना नहीं मिलता तो मुमकिन तौर पर उनके वकला जज से कहेंगे कि वो सज़ा को मौखर कर दें ताकि वो अपील कर सकें। लेकिन अगर जज इस दरख्वास्त को मंजूर नहीं करते तो ट्रंप के वकला मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि इस्तिस्ना के फैसले को स्टेट एपलेट कोर्ट्स में चैलेंज किया जाए और साथ ही अमरीकी सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाए ताकि अदालतों से ये कहा जाए कि अपीलों पर फैसला होने तक ट्रंप की सज़ा को मौखर कर दिया जाए और इसमें महीनों लग सकते हैं। इसके साथ साथ ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि हश मनी केस को स्टेट कोर्ट से फेडरल कोर्ट मुंतकिल करवाएं जहां उन्हें लगता है कि उनके पास अपील में बेहतर मौका होगा। हश मनी केस के अलावा ट्रंप को 2020 के इलेक्शन के बाद 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल में होने वाले फसादात से मुताल्लिक 8 सिविल केसेस का सामना है। साथ ही ट्रंप को 2020 के इलेक्शन के नताइज तब्दील करने की साजिश के मुकदमात का भी सामना है। इसके अलावा सदारत खत्म होने के बाद खुफिया सरकारी दस्तावेजात अपने साथ ले जाने के इल्ज़ाम में भी ट्रंप को मुकदमे का सामना है। मगर इन सारे इल्ज़ामात और ट्रायल्स के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी अवाम ने एक दफ़ा फिर अपना सदर मुंतखब कर लिया है। 2016 में भी ट्रंप ने पोल्स को गलत साबित किया और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है।